आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 8 अध्याय के 1 पद से लेकर के 9 अध्याय के 7 पद तक। हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। तो मैं पूरा 8 अध्याय के 1 पद से 9 अध्याय के 7 पद तक नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा 8 अध्याय के 1 पद से 7 पद तक, उसके बाद 12 से 14 पद तक, उसके बाद 6 से 7 पद पढ़ूंगा। पहले 8 अध्याय का 1 से 7 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को भी पूरा कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। 12 से 14 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। 9 अध्याय के 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपके वचन को पढ़ें। वो वचन जो जीवित है, जिसने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी। वो वचन जो देहधारी हुआ और हम मनुष्यों के बीच में जिसने डेरा किया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन सत्य है, आपके वचन की प्रतिज्ञाएं सत्य हैं, क्योंकि आप सत्य परमेश्वर हैं। जब हम इस सत्य वचन पर और इस जीवित वचन पर जब हम ध्यान करते हैं, आपके आत्मा की अगुवाई चाहिए, आपके आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए। मन को स्थिर रखें, दिमाग को स्थिर रखें, आंखों को स्थिर रखें, और होने दीजिए परमेश्वर पिता हम पूरी गंभीरता से आपके भवन में बैठ करके आपके वचन को सुन सके, और प्रभु जी आपके वचन को अपने हृदय में स्थान दे सके, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में फल ला सके और वो फल दिखाई दे सके, वो फल आपके राज और महिमा का कारण हो सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेष करके आने वाले जून के महीने तक हम ऐसे विषय के ऊपर ध्यान करेंगे जिसके बारे में हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या जिसको हम जानते हैं लेकिन हम कभी कभी उसको हम समझ नहीं पाते हैं। जुलाई से हम एक पुस्तक का अध्ययन करेंगे, चाहे वो पुराने नियम की पुस्तक हो या नए नियम की पुस्तक हो, लेकिन इस महीने में और आने वाले महीने में हम परमेश्वर के वचन से कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर ध्यान देंगे। तो आज जो मुख्य विषय है इस खंड के अनुसार जो आपके सामने पढ़ा गया, वो यह है परमेश्वर के लिए हमें दान कैसे देना चाहिए।
परमेश्वर के लिए हमें दान कैसे देना चाहिए। संसार में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हर एक विश्वास में जो क्या करते हैं, दान देते हैं, गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए या किसी न किसी कार्य के लिए लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। लेकिन जब बात मसीही समाज की आती है, जब बात परमेश्वर के लोगों की आती है, तो हम इस बात में बाकी लोगों से काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। यदि आप अन्य विश्वास के लोगों के जीवन को देखें, वो उदारता से अपने परमेश्वर के लिए, अपने ईश्वर के लिए या जिसमें उनकी भक्ति होती है, आस्था होती है, उसके लिए वो खुलकर क्या करते हैं, दान देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग दान नहीं देते हैं, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो दान देते हैं, लेकिन हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। उसका बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। कई दफा हम परमेश्वर के भवन में दान नहीं देना चाहते हैं, हम वहां दान देना चाहते हैं जहां पर हमारी बड़ाई हो, हमारी प्रशंसा हो या लोग हमारी क्या करें, तारीफ करें। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि पौलुस यहाँ पर मकिदुनिया की जो कलीसिया है उनके बारे में क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और जब पौलुस मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में बातचीत कर रहा है तो मकिदुनिया की कलीसिया की क्या कर रहा है, गवाही दे रहा है। विशेष करके यदि आप देखें तो पहले पद में लिखा हुआ, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ। मकिदुनिया की कलीसिया पर क्या हो रहा था, लिखा हुआ दूसरे पद में कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। तीसरे पद में लिखा हुआ है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। तो पौलुस यहाँ पर मकिदुनिया की कलीसिया की क्या कर रहा है, गवाही दे रहा है। मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि कैसे मकिदुनिया की कलीसिया के ऊपर सताव हुआ। मकिदुनिया की कलीसिया परेशान थी, तकलीफों में थी, उनके पास स्वयं पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी घटी में से, अपनी कमी में से परमेश्वर के कार्य के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया, उन्होंने दान दिया। परमेश्वर के लिए हमें दान कैसे देना चाहिए। आपने इस उदाहरण को सुना होगा, देखा होगा कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे थे। उस व्यक्ति ने एक घेरा को बनाया और उस घेरे में वो व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने इस प्रकार से बोला कि जितने पैसे मेरे हाथ में हैं उन सबको मैं उछालूंगा और जितने पैसे ऊपर चले जाएंगे वो सब परमेश्वर के हो जाएंगे और जितने पैसे नीचे गिरेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे। यदि हम पैसे ऊपर उछालेंगे तो क्या वो परमेश्वर के पास पैसे पहुंचेंगे? तो परमेश्वर के पास तो पैसे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके अनुसार जब हम कुछ भी चीज को ऊपर उछालते हैं आकाश में, पृथ्वी क्या कर लेती है, उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है। हम दान कई दफा हम दान इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि हम दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या हो, और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम परमेश्वर के लिए नहीं दान देना चाहते। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि हमको पास्टर के पर विश्वास ना हो, जहां जहां हम दान दे रहे हैं वहां पर विश्वास ना हो सकता है कि हमको ऐसा लगता हो कि जब हम दान दे रहे हैं वो दान सुरक्षित हाथों में जाएगा या नहीं जाएगा, उस दान का मिसयूज तो नहीं हो जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कई दफा जब हम इन चीजों का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें हम क्या है, बहुत पीछे। जो सबसे पहली बात है जिसको हम देखना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए दान कैसे देना चाहिए, वो दूसरे पद में हमको लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ अपनी घटी में से देना चाहिए। अपनी घटी में से देना चाहिए। लिखा हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। यानी पौलुस ये बोल रहा है कि मकिदुनिया की कलीसिया के ऊपर सताव है,
मकिदुनिया की कलीसिया के ऊपर परेशानी है। मकिदुनिया की कलीसिया के लोग स्वयं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए क्या किया? बहुतायत से दान दिया, अपनी घटी में से दिया। कई दफा जब परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष देता है, हमारे लिए उस समय परमेश्वर को देना या परमेश्वर के लोगों की मदद और सहायता करना क्या होता है? काफी मुश्किल काम होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण दिया सुसमाचार के पुस्तकों में, कि सब लोग मंदिर में गए और सब लोग मंदिर में क्या कर रहे थे? दान डाल रहे थे। सबने बढ़ चढ़कर दान डाला, लेकिन वो बुजुर्ग महिला, उसने जो कुछ भी उसके पास था वो सब परमेश्वर के मंदिर में क्या कर दिया? उसने दान कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? सबने अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन इस महिला ने अपनी घटी में से क्या किया? दान दिया। यानी कि उस महिला ने जब दान दिया तो उसने ये भी नहीं सोचा कि यदि मैं दे दूंगी, मैं अगर मेरे पास 1 रुपया है, यदि मैं इसको दे दूंगी तो फिर मैं खाऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, अपनी जीविका कैसे चलाऊंगी? जो दूसरे देश के लोग होते हैं, विशेष करके जो विश्वासी लोग होते हैं, यदि आप उनके जीवन का मूल्यांकन करें, वो हमेशा अपनी घटी में से, अपनी कमी में से क्या करते हैं? देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब हम देहरादून में थे, उनसे मुलाकात हुई। यहाँ पर भी वो महिला आई है, आपने उनको देखा होगा, बुजुर्ग महिला है, दूसरे देश की रहने वाली महिला है। वो जब इस देश में आती हैं तो इस देश में आने के लिए क्या करती हैं? वो काम करती हैं, ठीक है। वहाँ पर स्टॉल लगाती हैं, अपने देश में स्टॉल लगाती हैं, सामानों को बेचती हैं, या जूते पॉलिश करेंगी, या कार को साफ करेंगी, या कुछ ना कुछ काम करती हैं, ताकि वो पैसे जो उनको मिले उस पैसों को यहाँ पर लेकर आए और उस पैसे से वो दूसरों की क्या कर सके? गरीबों की क्या कर सके? वो मदद और सहायता कर सके। तो जो दूसरे देश के लोग होते हैं, या अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी घटी में से क्या करते हैं? परमेश्वर के कार्य के लिए क्या करते हैं? देते हैं। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि यदि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं परमेश्वर को 100 रुपए दूंगा, या मैं परमेश्वर को 1000 रुपए दूंगा, या मैं परमेश्वर को 200 रुपए दूंगा, बहुत मुश्किल होता है। जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो हमारे लिए और मुश्किल होता है परमेश्वर को क्या करना? देना। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं इस बात को बोलने के द्वारा से आपको वो नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूँ। कई दफा ऐसा होता है कि हम बाजार में जब जाते हैं, हम कुरकुरे को खा लेते हैं, चिप्स को खा लेते हैं। वो कुरकुरे, वो चिप्स हम सबको पसंद है, जिससे हमारे शरीर में कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जब बात किसी गरीब व्यक्ति की मदद करने की होती है, हम किसी गरीब व्यक्ति की मदद या परमेश्वर के भवन में हम दान नहीं दे पाते। पौलुस मकिदुनिया की कलीसिया का क्या कर रहा है? उदाहरण दे रहा है कि मकिदुनिया की कलीसिया ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपनी कलीसिया के बारे में नहीं सोचा, अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों के बारे में सोचा, पौलुस के बारे में सोचा, और अपनी घटी में से क्या किया? उन्होंने दिया। हमारे जीवन में जो कुछ भी वो किसके द्वारा से दिया गया? सब परमेश्वर के द्वारा से दिया गया। तो कई दफा जो चीज परमेश्वर ने हमको दी है, उसी चीज को परमेश्वर को देने के लिए हमको बड़ा तकलीफ होता है। हम बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को देंगे। यदि हमने परमेश्वर को दे दिया तो फिर परमेश्वर हमको कैसे वापस करेगा? कैसे हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे? तीसरी बात, माफ कीजिएगा, दूसरी बात, तीसरे पद में लिखा हुआ है उदारता से देना चाहिए। पहली बात अपनी घटी में से देना चाहिए, दूसरी बात उदारता से देना चाहिए। लिखा हुआ है दूसरे पद में ही लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उदार मन से, यानी कि खुले हृदय से, पूरे मन से मकिदुनिया की कलीसिया के लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के कार्य के लिए, पौलुस के लिए और दूसरी कलीसियाओं के लिए उन्होंने क्या किया? दान दिया। उदारता से दान देना चाहिए। जहाँ से मेरी वाइफ आती हैं तो वहाँ अभी वो पास्टर नहीं है, कहीं और सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भवन बनना था। तो जब भवन बनना था
तो उनको आशा नहीं थी कि कलीसिया के लोग क्या करेंगे, दान देंगे। उन्होंने कलीसिया के लोगों से निवेदन किया कि परमेश्वर का भवन बनना है, क्या आप दान देंगे? तो शुरुआत में काफी कम लोग सामने आए, लेकिन जैसे जैसे लोग सामने आते गए लोगों ने उदारता से दान देना क्या किया, शुरू किया। जैसे कि किसी के आम के पेड़ में फल लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, सही में ये बात है कि आम लेकर के आया, 10 आम लेकर के आया या 1 किलो आम लेकर के आया और उसने परमेश्वर के भवन में रख दिया और बोला कि इस आम को जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने उसको 700 रुपये में क्या कर लिया, खरीद लिया। दूसरे व्यक्ति ने फिर उसको खरीद लिया, तीसरे व्यक्ति ने उसको खरीद लिया। इस प्रकार से वो आम बिकता गया और परमेश्वर के भवन में क्या होता गया, दान आता गया। और कलीसिया जो काफी पुरानी हो गई थी, बड़े अच्छे तरीके से उसका रेनोवेशन हुआ, उसकी पुताई हुई, उसके तोड़ फोड़ हुए, कुर्सियां सही हुई, सब कुछ सही हो गया। इतना दान लोगों ने दिया जिसके बारे में कभी भी किसी ने क्या किया था, कल्पना नहीं किया। उदारता से दान दो। यदि आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है तो उस आशीष से, यदि उस आशीष में से यदि आप परमेश्वर को देंगे तो आप परमेश्वर के ऊपर उपकार नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवाद को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है वो किसके द्वारा से दिया गया, सब परमेश्वर के द्वारा से दिया गया है। तो क्यों नहीं हम उदारता से परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, दान देते हैं। तीसरी बात 12 से 14 पद के अनुसार, 12 से 14 पद में जो तीसरी बात है वो है अपनी आमदनी के अनुसार से देना चाहिए। अपनी आमदनी के अनुसार से देना चाहिए। लिखा हुआ है क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। तो जो पौलुस जो तीसरी बात बोल रहा है, हर एक व्यक्ति को अपनी आमदनी के अनुसार क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। जो भी आपका इनकम है उसके अनुसार से आपको परमेश्वर को दान देना चाहिए। यदि आपका इनकम कम है तो आप जैसा उचित समझते हैं आप उसके अनुसार से परमेश्वर को दान दे सकते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दिया है, लेकिन बहुतायत से आशीष देने के बावजूद भी आप परमेश्वर को दान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप शायद मन से आपने तैयारी नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई दफा हम अपने पैसे को ऐसे जगह हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमको भी फायदा नहीं होता, परमेश्वर को भी फायदा नहीं होता। सिर्फ हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी बड़ाई हो, हमारी क्या हो सके, प्रशंसा हो सके। या कई दफा हम अपने पैसे का उन चीजों में इस्तेमाल कर देते हैं जो चीजों में हमको अपने पैसे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि यदि हम बात करें हमारी संस्था की, तो हमारी संस्था ने एक काम को शुरू किया है, लोगों को क्या करना, खाना खिलाना। इस बात को बोला गया है कि आप हर दिन लोगों को खाना खिलाइए। वो हमसे हो नहीं पाता है क्योंकि हम सब लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन इस बात को बोला गया कि कम से कम आप महीने में 20 दिन गरीब लोगों को क्या कीजिए, खाना खिलाइए। तो हमारा प्रयास ये होता है कि दोपहर के समय हम खाना बनाएं और हम शाम के समय लोगों को क्या करें, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, उनको हम क्या करें, लोगों को खाना क्या करें, प्रदान करें। छोटा सा प्रयास है, लेकिन इस छोटे से प्रयास के लिए भी लोग क्या कर रहे हैं, दान दे, ठीक है, अपनी घटी में से, अपनी आमदनी में से, ताकि उसके द्वारा से हम परमेश्वर के प्रेम को क्या कर सके, लोगों के सामने क्या कर सके, प्रकट कर सके। अपनी आमदनी के अनुसार दान देना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, बरकत दिया है, उसके अनुसार से आप परमेश्वर को या परमेश्वर के कार्य के लिए आप दान दे सकते हैं। चौथी बात 9 अध्याय के 6 पद, 9 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो चौथी बात है, बहुतायत से देना चाहिए। बहुतायत से देना चाहिए। बहुतायत से देने का मतलब यह है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास 100 रुपया है तो आप 100 रुपया परमेश्वर को दे दें। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपके मन को किस प्रकार से तैयार कर रहा है।
यदि परमेश्वर आपके मन को तैयार कर रहा है कि आप दे दें तो आप दे दीजिए। यदि परमेश्वर आपके मन को तैयार कर रहा है कि आपको 1 रुपया देना चाहिए, आप 1 रुपया दीजिए। यदि परमेश्वर आपके मन को तैयार कर रहा है कि आपको 10 रुपया देना चाहिए, तो आप 10 रुपया परमेश्वर के कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ इसको इस प्रकार से नहीं समझना है कि आपने यदि परमेश्वर के लिए थोड़ा दिया तो आपको परमेश्वर थोड़ा ही लौटाएगा, नहीं। संदर्भ को समझना। हमेशा जब भी हम परमेश्वर के वचन से शिक्षा देते हैं, हमको संदर्भ को समझना। यदि आपने संदर्भ को नहीं समझा तो आप फिर लोगों को गलत बातों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। जैसे आपने सिर्फ 6 पद को पढ़ा कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। यदि आपने ये समझा कि जो थोड़ा देता है वो थोड़ा पाएगा और जो बहुत देता है वो बहुत पाएगा, तो आपने ऐसा सोचा कि यदि मैं परमेश्वर को ज़्यादा दूंगा तो परमेश्वर भी मुझे ज़्यादा देगा। अब मान लीजिए आपने दे दिया और परमेश्वर ने आपको नहीं लौटाया, तो आप तो सोचेंगे अरे हमने तो परमेश्वर को ज़्यादा दिया और परमेश्वर ने हमको लौटाया नहीं। अब हम कम देंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेगा, ज़्यादा देगा। बात वो नहीं हो रही, बात ये हो रही है मन की तैयारी की बात हो रही है। बहुतायत से देने का यह मतलब है कि आप किस मन से, किस मनसा से, किस इच्छा से आप परमेश्वर को क्या करते हैं, दान देते हैं। 5वीं बात 7 पद के अनुसार से आनंद से देना चाहिए। लिखा हुआ है 7 पद में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या रखता है, प्रेम रखता है। जो मुख्य बात यह है, ये 7वां पद बड़ा मुख्य है। लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यानी जो खुले मन से, आनंदित मन से, सही इच्छा से, सही मनसा से परमेश्वर को दान देता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। मान लीजिए आपने बहुत सारे पैसे परमेश्वर के भवन के लिए दे दिए, लेकिन आपका मन साफ नहीं, आपने हर्ष से नहीं दिया, ईमानदारी से नहीं दिया, आनंदित मन से नहीं दिया, तो उस पैसे के देने का कोई भी फायदा नहीं। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिए कि लोग मंदिर में बहुत सारे दान को डाल रहे थे, धनी लोगों ने भी दान को डाला, बहुत सारे दान को डाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर उससे क्या हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह कब प्रसन्न हुआ, जब उस विधवा ने क्या किया, अपनी कमी में से क्या किया, दिया। कहने का यह मतलब है कि आनंदित हृदय से हमें परमेश्वर को दान देना है या परमेश्वर के भवन में अपने दान को लेकर के आना। यदि हम आनंदित मन से देंगे, प्रसन्नचित मन से देंगे, परमेश्वर हमारे दान को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। जैसे कैन और हाबिल की बात है। कैन और हाबिल, कैन ने क्या किया, अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया, घात कर दिया। दोनों ने अपने अपने संपत्ति में से परमेश्वर को क्या किया, भेंट चढ़ाने का प्रयास किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। कारण क्या था, और कैन क्या हो गया, अपने भाई हाबिल के ऊपर क्या हो गया, गुस्सा हो गया और उसने हाबिल का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। क्या परमेश्वर हाबिल से प्रेम करता था, क्या परमेश्वर कैन से प्रेम नहीं करता था? क्या इसीलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया? नहीं। वहां पर भी आपको संदर्भ को समझना है, कहानी को समझना है, मन की बात हो रही, हृदय की बात हो रही है। क्योंकि कैन ने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, आनंदित हृदय से, उदारता से अपनी आमदनी में से परमेश्वर को नहीं दिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को क्या किया, ग्रहण नहीं किया। तो अवश्य परमेश्वर उसकी भेंट को क्या करता, ग्रहण करता। हनन्याह और सफीरा की बात है। हनन्याह और सफीरा ने जमीन को बेचा और उसमें से कुछ लेकर के आए और पतरस के सामने रखा। परमेश्वर ने उनकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मन में कपट था, उनके मन में चोर था। क्योंकि उन्होंने जमीन तो बेची थी, लेकिन जो उसका दशवांश था या जो सही तरीके से परमेश्वर को पैसा देना था वो उन्होंने नहीं दिया, और उसका परिणाम क्या हो गया, उनकी तुरंत वहां पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 6वीं बात 7 पद के अनुसार अपनी इच्छा से दान देना चाहिए। अपनी इच्छा से दान देना चाहिए। देखिए 7 पद में इसका उत्तर लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में
ठाने वैसा ही क्या करे, दान करे। यानी अपने इच्छा से दान देना चाहिए, मेरे बोलने से नहीं, या वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार से नहीं, हाँ वचन में लिखा हुआ उसके अनुसार से देना चाहिए, या पास्टर के बोलने से नहीं, या किसी विश्वासी भाई बहन के बोलने से नहीं। यदि आपकी इच्छा हो रही है, यदि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, यदि आपका मन आनंदित है, तब आप परमेश्वर को दान दें, तब परमेश्वर आपके दान को ग्रहण करेगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 1000 रुपया दान दें, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 1 ही रुपया दान दें। महत्वपूर्ण यह है कि आप परमेश्वर को किस तरीके से दान देते हैं, आप परमेश्वर को किस प्रकार से अपनी आमदनी में से क्या करते हैं, लौटाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप चाहे कितना भी दान दे दें परमेश्वर को, लेकिन यदि आपकी मनसा सही नहीं है, आपकी इच्छा सही नहीं है, आप आनंदित मन से नहीं दे रहे हैं, सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो फिर परमेश्वर आपकी भेंट को क्या करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। अंतिम बात, नियमित रूप से दान देना चाहिए, नियमित रूप से। यानी जब भी परमेश्वर को या उसके भवन को क्या हो, आवश्यकता हो, क्या करना चाहिए, हमको नियमित रूप से दान देना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है, जैसा कि हमने आपको बताया शीर्षक, परमेश्वर के लिए हमें दान कैसे देना चाहिए। हमने सीखा अपनी घटी में से दान देना चाहिए, उदारता से दान देना चाहिए, अपनी आमदनी के अनुसार से देना चाहिए, बहुतायत से देना चाहिए, आनंद से देना चाहिए, अपनी इच्छा से देना चाहिए, नियमित रूप से देना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं, चाहे वो भौतिक आशीष हो, संसारिक आशीष हो, आत्मिक आशीष हो, मानसिक आशीष हो, संतान की आशीष हो, सुख समृद्धि की आशीष हो, हर एक आशीष जो हमारे पास है वो किसके तरफ से, परमेश्वर के तरफ से दिया गया, हर एक आशीष। तो जब सब आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर को जब देने की बात आती है, तो उस परमेश्वर को देने से हम संकोचित क्यों हो जाते हैं, हमारी मुट्ठी बंद क्यों हो जाती है, हम अपने पैसे के बारे में क्यों देखने लगते हैं, हम क्यों नहीं उसको उदारता से दे पाते हैं, क्यों नहीं हम उसको आनंदित मन से दे पाते हैं, क्यों नहीं हम उसको सही इच्छा से दे पाते हैं, क्यों नहीं हम अपने नियमित रूप से उसको दे पाते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है, शायद विश्वास की कमी, विश्वास की कमी। जब इजराइल देश में अकाल पड़ा, तो एलिया सारपत की विधवा के पास गया, बोला मेरे लिए रोटी बना। विधवा ने क्या बोला, एक जन के पास, परमेश्वर के भक्त लोग हैं, एक जन के पास आटा था और एक जन के पास कुप्पी में क्या था, तेल। मालूम था कि यदि मैंने परमेश्वर के दास को खिला दिया तो शायद हमारे लिए आटा नहीं होगा और तेल पर्याप्त नहीं। लेकिन चूंकि विश्वास उनका परमेश्वर में था और परमेश्वर के भक्त में था, तो जिसका परिणाम क्या हुआ, ना तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ और ना ही उस कुप्पी का क्या हुआ, तेल समाप्त हुआ। दान में विश्वास भी जरूरी है। यदि आपको विश्वास होगा कि यदि मैं परमेश्वर को दान दूंगा तो परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं और जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। क्या चाहिए हमको, परमेश्वर ने हमको छत दिया, परमेश्वर ने हमको खाने के लिए दिया, परमेश्वर ने हमको रोटी दिया, क्या ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है? कल आंधी और तूफान आया, हम सब लोग के अपने अपने घर, जैसे भी घर है, हम सब लोग अपने अपने घरों में क्या थे, सुरक्षित। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, सड़कों के किनारे रहते हैं। यदि हम उनके जीवन के बारे में सोचें तो कल उनकी स्थिति कितनी भयानक होगी, कितनी दयनीय होगी। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए। एक पद लिखा हुआ यहाँ पर 8 अध्याय के 9 पद में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो
कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनी बन जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका आत्मिक रूप से यह मतलब है कि हम पापों में पड़े हैं। आत्मिक रूप से हमारे जीवन के लिए कोई भी आशा नहीं। हमारा जीवन शैतान के वश में था, संसार के वश में था, अंधकार की शक्तियों के वश में था, मृत्यु के वश में था। हम पाप के गुलाम थे, हम शैतान के गुलाम थे। लेकिन हमको बचाने के लिए, हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया, कंगाल बन गया। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके, स्वर्ग के ऐश्वर्य को छोड़ करके, स्वर्ग की सामर्थ को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया, दीन बन गया, नम्र बन गया, ताकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो हम आत्मिक रूप से हम क्या हो सके, धनी हो सके। हम सांसारिक रूप से धनी होना चाहते हैं, हम सांसारिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ना नहीं चाहते। परमेश्वर के पास दोनों आशीष है। परमेश्वर हमको भौतिक आशीष भी देना चाहता है, परमेश्वर हमको सांसारिक आशीष भी देना चाहता है, और परमेश्वर हमको आत्मिक आशीष भी देना चाहता है। हर एक आशीष को परमेश्वर हमको देना चाहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर हमको आत्मिक आशीष देना चाहता है। यदि आपको धनी होना है तो आपको आत्मिक रूप से धनी हो। यदि आप आत्मिक रूप से धनी होंगे तब आप परमेश्वर के कार्य के लिए आप दान दें। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, तब भी आप परमेश्वर को दान दें। यदि आप आत्मिक रूप से धनी नहीं, यदि आप आत्मिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तब आप सांसारिक रूप से चाहे कितना भी धनी हो जाए, कितने भी पैसे आपके पास हो जाए, आप परमेश्वर के कार्य के लिए कभी भी दान नहीं दे पाएंगे। यदि आपको दान देना है, चाहे आप थोड़ा दें या ज़्यादा दें, उसके लिए आपको आत्मिक रूप से धनी होना पड़ेगा। जब तक आप आत्मिक रूप से धनी नहीं होंगे, आप दान देने को सीख नहीं पाएंगे। यदि आप दान देने के तरीकों को सीखना चाहते हैं तो आपको आत्मिक रूप से धनी होना पड़ेगा। इस बात को समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गया ताकि हम आत्मिक रूप से धनी हो जाएं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें और मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस दान के जो आपने मसीह यीशु में हम सबको प्रदान किया। आप हमारे लिए धनी, आप हमारे लिए कंगाल बने ताकि हम आत्मिक रूप से धनी बन सकें। हमने आज इस बात को सीखा कि हमें परमेश्वर को कैसे दान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आत्मिक रूप से धनी होना, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। कौन दिए परमेश्वर पिता कि हम आत्मिक रूप से धनी बन सकें, विश्वास की बढ़ोतरी हमारे जीवन में हो सके। क्योंकि जब तक हम आत्मिक रूप से धनी नहीं होंगे, जब तक हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम दान देना या दूसरों की मदद करना या कलीसिया की मदद करना हम सीख नहीं पाएंगे। कौन दीजिए परमेश्वर पिता, जो भी आशीष आपने मसीह यीशु में हम सबको दी, चाहे वो संसारिक आशीषें आपने हमें क्यों ना दी या आत्मिक आशीषें क्यों ना उसमें आपने हमें दिया, हम उसमें उदार हो सकें, हम स्वेच्छा से देने वाले हो सकें, हर्ष से देने वाले हो सकें। क्योंकि परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। आपके लिए ये मायने नहीं है कि हम कितना देते हैं, आपके लिए ये मायने कि क्या हम आपको आनंद पूर्वक देते हैं या नहीं देते। यदि हम आपको आनंदित मन से नहीं दे रहे, प्रसन्नचित मन से नहीं दे रहे, तो फिर हम चाहे कितना भी दान या कितनी भी चीजें जो हमारे पास आपने दी है हम लेकर के आए, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। कौन दीजिए परमेश्वर कि हम उदार बन सकें ताकि हम प्रभु जी आप में धनी होने वाले से। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।